नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। आज का भारत आधुनिक भारत है और सही मायने में अगर भारत को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना है तो शिक्षा पर आपको विशेष जोर देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर में भारत सरकार ने इसके ऊपर में कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा कई सारी राज्य सरकार भी इस क्षेत्र के अंदर में काफी कुछ अच्छे प्रयास कर रही हैं। अब ऐसी स्थिति में हम बात करना चाह रहे हैं दोस्तों हरियाणा सरकार की MBBS बॉन्ड पॉलिसी के बारे में। पिछले एक महीने से PGIMS रोहतक के छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसका कारण है यही हरियाणा सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई MBBS बॉन्ड स्कीम। अब ये स्कीम 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 2020 के बाद में आज ऐसा अचानक क्या हो गया कि जो लोग हैं, बच्चे जो हैं वो हड़ताल पे आ गए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो पहले मैं बता दूं इसके दो मुख्य कारण रहे हैं। पहला कारण तो ये था कि 2020 के अंदर में कोविड रिस्ट्रिक्शन जो थी वो लागू थी, तो आप इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता था। लेकिन दूसरा जो बड़ा मुद्दा था क्या था, जब ये स्कीम को शुरू किया गया था, लागू किया गया था 2020 में, तो उस समय छात्र को केवल बॉन्ड साइन करना था। लेकिन अब छात्र को हर साल लगभग 9,20,000 रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बॉन्ड के रूप में सबमिट करना है। और इससे सभी छात्र जो हैं वो भड़क गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीब और मध्यम परिवार से हैं, तो उनके लिए इतना पैसा देना संभव नहीं है। ये कुल मिला के अगर हम 4 साल के अंदर बात करें तो लगभग 36,80,000 रुपए के आसपास का ये सम बनता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, वो ये पैसा जुटा ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज को लेकर ये जो रिस्पॉन्स है वो अब कड़ा हो गया है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में कि आखिर क्या है हरियाणा सरकार की ये बॉन्ड पॉलिसी और क्यों जरूरत पड़ रही है, रैंक लाने के बाद भी आपको क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स की डिमांड है, क्या उनके इस स्कीम से डर हैं, वो क्यों डर रहे हैं इस स्कीम के प्रति, साथ ही साथ में हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार का इसके ऊपर क्या रुख है, बात करते हैं। अब ये थोड़ा डॉक्टर की पढ़ाई और डॉक्टर बनने के सफर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको उसके लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम के अंदर में जो आपकी रैंक आती है, उस रैंक के आधार पर आपको अलग अलग कॉलेज अलॉट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको सरकारी कॉलेज से डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो आपको एक अच्छी रैंक की आवश्यकता होती है। जब आप इन सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके पढ़ते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर फीस भी देनी पड़ती है। हरियाणा के केस में ये फीस 3,70,000 रुपए है, जो बाकी इंस्टीट्यूट से कम है, जिसका कारण ये होता है कि सरकार, हरियाणा की सरकार आपकी फीस के अंदर में कंट्रीब्यूशन करती है, जिससे आपकी फीस सब्सिडाइज हो जाती है, कम हो जाती है। और इसीलिए सरकार चाहती है कि जब आप डॉक्टर बन जाए तो जो सरकार ने आपकी फीस में सब्सिडी दी है उसका आप रिगार्ड रखें, उसको आप ध्यान रखें और कम से कम कुछ समय के लिए आप उसी राज्य के अंदर में सरकारी डॉक्टर के रूप में काम करें। तो इस MBBS बॉन्ड पॉलिसी के तहत में मुख्य प्रावधान यही है कि चूंकि हरियाणा सरकार ने आपकी फीस को सब्सिडाइज किया था, आपकी फीस में कंट्रीब्यूशन किया था, तो सरकार चाहती है कि भैया आप जब डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लो, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर लो, तो कम से कम 7 साल आपको राज्य के अंदर में डॉक्टर के रूप में काम करना है। और यदि आप 7 साल से पहले छोड़ते हो और आप कोई प्राइवेट नौकरी करते हो, कोई प्राइवेट डॉक्टर आप बनते हो, तो आपको ये जो आपकी फीस के लिए जो बॉन्ड भरवाया गया है हर साल 9,20,000 रुपए का, मतलब लगभग मोटा 36,80,000 रुपए ये सरकार को देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, स्टूडेंट भी समझते हैं कि अगर सरकार ने, हमारे स्टेट ने अगर हमारी फीस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है हमारे राज्य के लिए, हमारे स्टेट के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स का मानना है कि ये एक टर्म बॉन्ड जो है वो कम लग रहा है, बल्कि एक फीस हाइक जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो अब बात करना चाहेंगे दोस्तों कि स्टूडेंट की चिंता क्या है इस पॉलिसी को लेके, स्टूडेंट आखिर क्यों डरे हुए हैं। अब इस बॉन्ड का जो अमाउंट है और इस बॉन्ड का जो कार्यकाल है, वो दो सबसे बड़ी चिंता है स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए। 7 साल एक बहुत बड़ी अवधि है। इस कंपलसरी पोस्टिंग के टाइम पे यदि कोई छात्र अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो ऐसी अवस्था में अगर वो जो है छोड़ के गया डॉक्टर की नौकरी, तो उसको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और 40 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। ये अमाउंट
साधारण परिवार के लिए जुटा पाना असंभव है। रैंक लाने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसको 40 लाख रुपए अगर सरकार को देने पड़ गए तो इसमें तो उसका बेचारे का पूरा घर जाएगा, पूरा घर जो है उसका वो चला जाएगा। इसके अलावा जो एक बात और है वो ये है कि सरकार के पास में ना इतनी वैकेंसी नहीं है, तो बाई चांस मान लो 1 साल तक पढ़ाई पूरी होने के बाद सरकार अगर इनको नौकरी ना दे पाई, सरकार अगर नौकरी देने में विफल हो गई, तो भी इन छात्रों को ये 40 लाख रुपए जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ छात्रों की भी कुछ डिमांड है। तो इन छात्रों की जो डिमांड है, इनकी पहली डिमांड क्या है कि ये जो टेन्योर है, जो आपका कार्यकाल है, ये 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आपने बॉन्ड का जो अमाउंट रखा है ये 5 से लेके 10 लाख मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, यदि किसी भी डॉक्टर का, किसी भी जो स्टूडेंट है उसने पढ़ाई पूरी की, अपनी अंडर ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो कंपलसरी पोस्टिंग के अंदर है और अगर उसकी पीजी में सीट सिक्योर हो जाती है तो उसको जो फाइन है वो 40 लाख रुपए वो उतना ना देना पड़े, उसको को फाइन जो है वो कम देना पड़े, बॉन्ड जो है वो कम का हो उसका। इसके अलावा सरकार के ऊपर में भी ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है उसके 2 महीने के बाद में सरकार की तरफ से आपको सरकारी डॉक्टर की नौकरी मिल जाएगी। ऐसा इसीलिए 2 महीने का टाइम इसीलिए ताकि जो अगला बैच आ रहा है उसको भी बराबर एम्प्लॉयमेंट मिल सके और जो वैकेंसी है, ठीक है, वो सही रोटेशन के अंदर में चलती रहे। लेकिन प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि सरकार के पास में इतनी वैकेंसी नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पे हरियाणा सरकार का क्या रुख है वो जानने का प्रयास करते हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जो ये बॉन्ड स्कीम है ये इसीलिए की गई है ताकि राज्य के अंदर में पर्याप्त मात्रा में जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टरों की संख्या को मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ जो 1 महीने से भूख हड़ताल हो रही है उसके बाद सरकार ने अपनी जो बॉन्ड पॉलिसी है उसमें कुछ सुधार भी अनाउंस किए हैं। सरकार ने कहा है कि ठीक है, आप बॉन्ड की अमाउंट ज़्यादा बता रहे हो, हम बॉन्ड की अमाउंट 40 लाख से घटा के 30 लाख रुपए कर दे रहे हैं, जिसके अंदर में आपकी फीस भी शामिल होगी। महिलाओं के लिए, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% का इसके अंदर में और भी डिस्काउंट जो है सरकार ने कहा है कि आपको मिल जाएगा। बॉन्ड पीरियड 7 साल का था, उसको घटा के 5 साल कर रहे हैं, लेकिन इस 5 साल के अंदर में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का पीरियड भी इंक्लूड किया जाएगा, गिना जाएगा। मान लो यदि आपकी इस कंपलसरी पोस्टिंग के दौरान किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आपका एडमिशन हो जाता है तो ऐसी अवस्था में जो पोस्ट ग्रेजुएशन की अवधि है वो भी आपके इसी कंपलसरी टेन्योर के अंदर में काउंट कर ली जाएगी। रही बात आपकी पढ़ाई के तुरंत बाद जॉब की, तो सरकार ने इस पे भी कहा है कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में आपको सरकारी अस्पताल के अंदर में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर में आपको नौकरी भी दे दी जाएगी। अब दोस्तों मैं बता दूं, अलग अलग राज्यों के अंदर में इस प्रकार की अलग अलग स्कीम है। जैसे अगर मैं बात करूं आपका हरियाणा, राजस्थान और गोवा के अंदर में, तो वहां पर भी इसी प्रकार की बॉन्ड स्कीम है जहां पर जो अमाउंट है वो 5 लाख रुपए तक का है। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं तो यही जो MBBS स्टूडेंट के लिए जो बॉन्ड अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए का है। अब इनके अंदर ना बहुत एम्बिग्युइटी है, अलग अलग राज्यों ने ना अपनी अपनी अलग अलग बॉन्ड के अंदर में जो अमाउंट है वो फिक्स की हुई है। ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2019 में, और सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है और कहता है कि जो आपकी पॉलिसी है, ये जो बॉन्ड पॉलिसी है, ये काफी एब्सर्ड है। ठीक है, समय काफी बदल चुका है, पहले और आज में काफी परिवर्तन आ गया है और आज के समय के हिसाब से आपको अपनी इस पॉलिसी को एडजस्ट करना होगा और इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी आधार पर सरकार, केंद्र जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, वो इसके ऊपर नेशनल हेल्थ कमीशन का गठन करती है और नेशनल हेल्थ कमीशन जो है इसके ऊपर में अपनी रिकमेंडेशन देता है। तो जल्द ही इसके ऊपर में एक पॉलिसी आने वाली है ताकि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन के तहत में इसको पूरे भारत के अंदर में रोल आउट किया जा सके। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें प्लीज कोड यूज करें सुमित10। लेट्स क्रैक इट।